तो यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में dq जीरो, आपने dq जीरो कर दिया, du प्लस dw, तो du प्लस dw बराबर जीरो। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस वो है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य है। ठीक है शुभम, मतलब हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, प्रेशर बदल जाता है, वॉल्यूम बदल जाता है, टेम्परेचर। तो ये कौन से प्रोसेस है? ये अचानक जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने में हम मानते हैं इस सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज हो रहा है, पर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये एकदम ऑल ऑफ द सडन, ऐसे ही साइकिल का टायर एकदम फटता है, कोई भी घटना एकदम अचानक घटती है, वो एडियाबेटिक है। तो इसमें हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पाता, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब dq क्या हो गया जीरो, तो du प्लस dw, तो du प्लस dw बराबर जीरो। अब du की वैल्यू लिया जाए तो ये हमेशा एक आइडियल है। आइडियली तो हमने बताया था, लेकिन जब तुम पढ़ो तो फुल कंसंट्रेशन फिजिक्स में है, आपके दिमाग में भी गैस सिलेंडर चल रहा है, तब आपको अच्छी फिजिक्स है और केमिस्ट्री की रिएक्शन दिमाग में चल रही है, या घर में डांट दिए गए डांट दिमाग में चल रही है। ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर चीज़ें अलग चलेंगी तो फिर आपका फुली कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। अब हम लोग पढ़ाते चाहे जो, हमको यही पूरा फोकस करना है, तभी तो समझा पाएंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है कि 1 बाई 1 चेंजेस मानते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदल तीनों रहे हैं, पर 1 बाई 1। अब दो मेन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जब वॉल्यूम बदलेगा तो टेम्परेचर उस इंस्टेंट नहीं बदलेगा, जब टेम्परेचर बदलेगा तो उस इंस्टेंट वॉल्यूम भी बदलेगा। तो वॉल्यूम बदल रहा है एट दिस, टेम्परेचर बदल रहा है एट दिस इंस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम बदल रहा है तो वर्क डन आ रहा है एट दिस इंस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। पर उसका कोई टर्म नहीं आता तो हम उसकी बात वहाँ नहीं करते। तो हमारे दिमाग में बना हुआ dw बराबर pd, पर है उसके भी साथ वही कंडीशन, तो dw बराबर pd। अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है उस समय, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आपने क्या लगा दिया cv। अब देखिए dq बराबर mc dt, dq की जगह d, मास क्या 1 ग्राम, c की जगह cv, टेम्परेचर का चेंज कीजिए, तो du बराबर c, du बराबर c। अब लगा दीजिए dq बराबर, मैथमेटिकल प्रूफ जब भी आते हैं तो पहले आते नहीं समझ, ठीक है, दिक्कत होती है, पर एक बार अगर आपके अच्छे आ गए तो फिर उतरते भी नहीं, अपने आप चलेगा फिर। तो इसमें, इस पेपर में पूरा मैथमेटिकल है, थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकल है, अभी मैक्सवेल रिलेशन, थोड़ी बहुत डिफरेंशियल थ्योरी आएंगे, फिर मैथमेटिकल प्रूफ है। तो ये शुरुआत में दिक्कत होती है, पर अगर आपके दिमाग में स्टेप बन गए तो फिर आपका फिर जल्दी उतरना नहीं। और स्टेप क्या है कि थर्मोडायनेमिकल एडियाबेटिक प्रोसेस है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, dq जीरो कर दिया, du प्लस dw बराबर जीरो, ये हो गया। फिर du का मान cv dt रख दिया, dw का मान pdv रख दिया, ये हो गया। अब आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरिकल बेस पर 1 ग्राम मोल आइडियल गैस मानते हैं। वी ऑलवेज कंसीडर 1 ग्राम मोल आइडियल गैस, उसकी इक्वेशन है Pv इक्वल टू R। 1 ग्राम मोल आइडियल गैस, Pv बराबर R, ये इक्वेशन। तो Pv बराबर RT, B ऑफ Pv बराबर D ऑफ RT। P को ऐसे रखिए, V का करिए, V को ऐसे रखिए, P का करिए, R बाहर करिए, T का करिए, तो dt बराबर PdV प्लस BdP अपॉन R। dt की वैल्यू रखिए, PdV प्लस BdP अपॉन R प्लस PdV। अब R से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, R इधर था ना, तो R से यहाँ तक नोट हो गया, आ गया सपना तुमको? तुम बताओ, तुम लोग बताओ, आ गया समझ में? शुभम तुमको, तुम दोनों
अब हम रफ कर रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करें आर से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बाई आर सी, तो सी बी पी डी बी डी डी बी, ठीक, आर तो ये हो गया सी बी पी डी बी अब आर की वैल्यू रखी जाए, किससे रखेंगे, मेयर्स पर। हाँ, तबीयत कैसी है, ठीक हो? हाँ, खिचड़ी खा के वो विजयनगर शास्त्री नगर पे जाना, वहीं आके बिल बना देंगे, रामू को भेज देंगे तुम्हारे साथ, ठीक, हम आ जाएंगे 11:30 पूरी मिलेंगे। तो यहाँ पर CP माइनस CB कर दूंगा, तो CB PDB प्लस BDB, आर की वैल्यू CP माइनस CB, ठीक है। हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं उस ट्रेंड पे चल दीजिए भाई, वो जो बाद में ज़्यादा आएंगे फिर नया बैच बना देंगे, पर जो बच्चे प्रॉपर वे में पढ़ रहे हैं तो भाई जैसे प्रदीप सर है सोच रहे पढ़ाया जाए कि ना पढ़ाया जाए, बच्चे होंगे, हम वो नहीं, एक पे भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो अब क्योंकि टाइम नहीं है, अगर यहाँ वाला बैच प्रॉपर ना चल रहा होता तो किसी का कोर्स ना ख़त्म हो पाता। क्यों, मैथमेटिकल फिजिक्स वहाँ पे बच्चे बाद में आए, गुमटी में, विजयनगर में कभी वो आए कभी गायब हो जाए, बच्चे सब 6 ही 7 थे, पता नहीं कहाँ चले जाए, पता चले एक आया है ना। तो वो पर ये जो हम मैथमेटिकल फिजिक्स ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे थे उनको दे दबा के उनका नोट करवा के उनको समझा करा दिया है ना। तो ये यहीं वाले बैच की वजह से प्रॉपर कोर्स हो पाया, क्योंकि जैसे केमिस्ट्री में क्या है कि काफ़ी कुछ इंटरमीडिएट का भी है, वहाँ छोटा भी हो जाता है, यहाँ जो प्रूफ है भी सामने है, ऐसे प्रूफ आपके बहुत सारे आने हैं, है ना। और जो आपका पार्ट बी है, पार्ट ए है, उसमें सर्किट फंडामेंटल वाला पार्ट है, वो तो खुद ही 1 महीने का होता है, 1 महीने तक पढ़ाओ तब वो बड़ी मुश्किल से आता है ना। LR सर्किट, RC सर्किट, वो सब वाले प्रूफ है, LCR सर्किट है ना। तो आपको प्रॉपर 4-5 महीने हर सेमेस्टर में चाहिए होते, 2 पेपर है, 4-4 यूनिट है ना। वो काम तो करना नहीं कि पढ़ा सब दिया आया कुछ नहीं, वो तो हमारा है नहीं ट्रेंड। तो इसलिए तुम्हारे बैच पे ही सभी का भविष्य जुड़ा हुआ है ना। तुम्हारे बैच से क्लास रिकॉर्ड करते हैं और वही क्लास हम जाके और बच्चों को दे देते हैं, ठीक है। और अब हमने उसी ट्रेंड पे पढ़ाना, जैसे हम पढ़ा रहे वैसे ही सेम संडे को आपको ये पढ़ाएंगे। इस बार थोड़ा सा टेस्ट का सिस्टम रखें, फिर अपडेट मांगने लगे क्या, नहीं वो तो टेस्ट का सिस्टम रखेंगे कि थोड़ा थोड़ा। तो ये संडे को, कि अभी तुमने बिल्कुल स्मॉल पढ़ा है तो अभी आप तैयार कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो संडे को आओगे, जिसका अधूरा उसका पूरा कराएंगे, और जिसका पूरा है वो यहाँ तक तैयार करके आएगा। तो आपका तैयारी होती रहे, है ना। जिसका अधूरा है आगे तो पढ़ाएंगे ही, तो इस बार न्यूमेरिकल हम साथ में ही लगवा देंगे, पीछे फिर बाद में फिर पीडीएफ देना पड़ा, इसलिए इस बार न्यूमेरिकल टॉपिक के साथ में एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, मंडे को फिर इसके न्यूमेरिकल, तो बिल्कुल साथ में चलेगा, है ना। तो आप प्रॉपर संडे को आपको 1 घंटा पढ़ाना है, ठीक है, और एक छोटा सा टेस्ट आपका लगातार चलेगा, ठीक है। अब सर से कहो, तुम ही लोग कहो कि पढ़ाओगे। सीवी बस शुरू करेंगे कल, वो सोच रहे ना कि बच्चे हो जाए, वो केमिस्ट्री वालों की आदत है। सीटी पीडी सीवी पीडी, अब यहां पर सीवी पीडीवी, सीवी वीडीपी, सीपी पीडीवी, सीवी पीडीवी, तो ये सीवी पीडीवी, ये सीवी पीडीवी, बंसल से तो शुरू कर दिए, फिजिक्स मैथ वाले लोग पास है। सीवी पीडी, सीवी पीडी, अब आप क्या करिए, सीवी इतना आ गया, ठीक है, ये वैल्यू मेयर्स फार्मूला ये हम प्रूव भी करा देंगे। Cp माइनस Cv बराबर R, Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, और R है वही गैस कांस्टेंट, वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, न्यूमेरिकल में यूज किया है। अब यहाँ पे हमने रख दिया, तो Cv PdV, Cv VdP, Cp PdV, Cv PdV, Cv PdV से Cv PdV कट गया। अब बचा जाके Cv VdP, Cp PdV बराबर 0। अब मेयर्स फार्मूला लाना है, तो हम Cp अपॉन Cv को गामा मानते हैं, तो हमने क्या किया कि Cv Pv से डिवाइड करते हैं, Cv Pv से। अब जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान रहेगा, डिवाइडिंग बाय Cv Pv, Cv Pv, Vdp, Cp Pv, तो P से P, V से V, CV से CV से C। सपना कल आ गई, पर हमने इनको भी पढ़ा दिया, मिल गया टाइम, तो इनको हमने 1 टर्म का पढ़ा दिया, क्योंकि बड़ा दूर से आती, मंदना से आती है ना। डीपी अपॉन पी, सपना तुमने ये नहीं बताया पेपर तुम्हारे कैसे, सीपी अपॉन सी, डीबी अपॉन, ये आपका ठीक है। तो हमने डीपी अपॉन पी, सीपी अपॉन सीबी, डीबी अपॉन वी। अब देखिएगा, वेयर
Cp अपॉन Cv गामा है। इसे क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी ऑफ गैस। पढ़ाएंगे, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस, गैसों की आणविकता। एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस, गैसों की आणविकता। क्या कहते हैं? गैसों की आणविकता। एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस, Cp अपॉन Cv गामा। तो dP अपॉन P गामा dP अपॉन V। इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करिए। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, dP अपॉन P तो बना ही है, dP अपॉन P बना, इंटीग्रेट कर दीजिए। dP अपॉन P का लॉग, गामा dP अपॉन V का लॉग। इंटीग्रेट कर रहे हो, सुटेबल लिमिट नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। लॉग की इसको इधर करिए, लॉग P लॉग B की पावर गामा। ठीक है, लॉग PV की पावर गामा। लॉग से लॉग हटा दिया। ठीक है, बेस E पर ही आएगा। dP अपॉन P का लॉग P, गामा dP अपॉन P का लॉग B। ये क्या आएगा? लॉग P। लॉग P लॉग B की पावर गामा, लॉग K लॉग PV की पावर गामा इसका लॉग। लॉग लॉग हटा दिया, PV की पावर गामा इज इक्वल टू K। ये इक्वेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस। इंपॉर्टेंट। This is the हाँ सर, आज कॉलेज आएंगे? अरे तो वो हमने कहा ज्ञापन बना लें, LTWL वाला। हाँ, वो हम लोगों ने जो दिया है ना, जब भी दिया प्रोवीसी हो दिया, पता नहीं कागज दिया कि नहीं, तो वही पॉइंट को ले लेंगे। ठीक है, ठीक। This is the equation of adiabatic process in terms of pressure P and volume। ये इक्वेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस, प्रेशर P के टर्म्स में और वॉल्यूम V के टर्म्स में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर P, वॉल्यूम PV के टर्म्स में, PV की पावर गामा
इज इक्वल टू कांस्टेंट के। ठीक है, इससे हम पॉइजन इक्वेशन भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, पॉइजन पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक बार जो लिखा है वहां से लिख लीजिए। हमने यहां पर मेयर्स फार्मूले की वैल्यू लिख दिया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, आर की है तो Cv PdV, Cv VdP, Cp PdV, Cv PdV, Cv PdV से Cv PdV, Cv VdP, Cp PdV बराबर 0, डिवाइडिंग बाई Cv PdV, तो CVP, CV VDP, CV PV, V से V, CV से C, P से P और CP अपॉन CV, DV अपॉन CP अपॉन CV को क्या कहते हैं, गामा, और DP अपॉन P, और ये हो गया गामा DV अपॉन DP अपॉन P का लॉग P, गामा DV अपॉन V का लॉग V, और इंटीग्रेशन कर रहे हो सुटेबल लिमिट नहीं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो भी लॉग के ही टर्म में ले लो, लॉग के। अब लॉग पी, लॉग वी की पावर गामा, लॉग के, लॉग पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू लॉग के, लॉग से लॉग हट गया, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड पॉइजन। इसे क्या कहेंगे, पॉइजन। अब देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन दूसरे टर्म्स। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस पीवी बराबर है आर की, पीवी बराबर है आर की, पीवी बराबर आर टी, तो P बराबर आर टी अपॉन V, पुट करो 15, तो पीवी की पावर के में आर से डिवाइड कर दीजिए, तो टी वी की पावर -1 के अपॉन आर क्या है, कांस्टेंट, तो टी वी की पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ये टी वी के टर्म्स, टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म्स। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन है टीवी के टर्म्स। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस in terms of T and Tn. हाँ, सुनाओ ले आओ।
अब देखिए दूसरा फॉर्म देख लीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन PV बराबर है R, तो V बराबर V बराबर RT अपॉन, पुट करिए, पुटिंग इक्वेशन 15 में रखिए, तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो PV का मान RT अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया P R की पावर गामा, T की पावर गामा, P की पावर गामा इक्वल टू, ठीक। P नीचे ले आओ, P की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा माइनस 1 K अपॉन R की पावर गामा, ये क्या है कांस्टेंट, तो T की पावर गामा T की पावर गामा ये है आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये 3 फॉर्म हुए जो न्यूमेरिकल के लिए तुमको याद भी रखनी है। एक PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट के, एक TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, और एक ये T की पावर गामा P की पावर गामा माइनस 1। ये 3 फॉर्म हमने बताए, ये न्यूमेरिकल के लिए याद करते हैं। तो आज आपको हमने एडियाबेटिक प्रोसेस बताया और एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन, बड़ी लंबी और इस लेसन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब लॉन्ग में एडियाबेटिक प्रोसेस आ सकता है, ठीक है, या इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। अब वर्क डन और एडियाबेटिक इलास्टिक कांस्टेंट संडे को पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल कराएंगे। जिनके छूटे हुए हैं, जो छूट गया है वो संडे को ही करा देंगे। तो संडे का टाइम कितने बजे का रखेंगे बताओ? 9 बजे की रखेंगे। फिर मैनेजमेंट वाले बुलाएंगे, एक टाइम फिक्स रखो, 9 बजे, ठीक है। तुम सोना चाह रहे हो तो 8 बजे तक, अरे तो 8 बजे उठ जाओ, बहुत ठीक है। आप लोग संडे को 9 सवा 9 तक पीस संडे बना, ठीक बना देंगे।